अच्छा, तो हमारा टॉपिक है आज का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस कर लिया था, पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन ये डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नियर के लिए दिस दीज यूज होते हैं, ठीक है, और फर दूर के लिए डेट दोज। ये चार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्लियर बात हो गई। यूजेज इसका देखेंगे, उसके बाद इसके एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद डिफरेंस प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। जैसे कि मैंने प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव की भी बात की थी, लेकिन उस लेक्चर में मैंने लास्ट में डिफरेंस बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसके लास्ट में मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव के बारे में बताया था। शुरू में मैंने पहले सिर्फ प्रोनाउन की बात की थी। तो एग्जांपल्स देखेंगे, यूजेज देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव के बारे में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में देखेंगे, डिफरेंसेस, कॉमन मिस्टेक्स, और उसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज करेंगे, सेंटेंस बोलेंगे किस तरह से सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो चलो डिटेल में इसको अभी समझते हैं, देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज़ या इंसान को स्पेसिफिक तरीके से पॉइंट आउट करते हैं। ये प्रोनाउन उस चीज़ के पोजीशन, नियर और फर के मुताबिक होता है। मतलब कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना, ये हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, हम किसी की तरफ इशारा करते हैं कि ये इतना है, ये इधर है, ये उधर है, ये यहाँ है, मैं वहाँ हूँ। जो पॉइंट आउट करते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हैं, इशारा करके बताते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, टाइप्स इसके कितने होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं नियर, जिसको हम दिस दीज बोलते हैं। दिस सिंगल चीज़ या सिंगल इंसान होता है जो आपको बिल्कुल करीब, आपके बिल्कुल करीब होता है। दिस एक सिंगल चीज़ होती है, एक सिंगल इंसान होता है जो हमारे बिल्कुल करीब होता है, उसके लिए दिस लगती है। ठीक है, और दीज ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं और ज़्यादा करीब होते हैं, तो उसके लिए दीज यूज़ होता है। फर दूर। अब दूसरा टाइप इसका ये है कि डेट और दोज। अब डेट सिंगल चीज़ होती है, सिंगल इंसान होता है जो आपसे दूर होता है, और दोज ज़्यादा चीज़ें होती हैं और लोग जो लोग आपसे दूर होते हैं उनके बारे में बताता है। यूजेज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम किसी चीज़ या इंसान को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पर हो, करीब हो या दूर हो। ठीक है, स्पेसिफिक डिस्टेंस यही होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। ये प्रोनाउन कंटेक्स्ट के मुताबिक यूज़ किया जाता है। जैसे अगर चीज़ पास हो तो दिस यूज़ करते हैं, और अगर दूर हो तो डैट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, इस तरह से इसका एग्जाम्पल है। दीज आर माई बुक्स, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, दीज आर माई शूज़, ये मेरे जूते हैं। डेट इज़ माई हाउस, वो मेरा घर है। दूर है, घर है, थोड़ा बहुत दूर है, तो मैं बोलूँगा डेट इज़ माई हाउस, वो मेरा घर है, वो मेरा घर है। दिस हाउस इज़ माई, दिस इज़ माई हाउस। दिस बोलेंगे तो ये करीब है, हम साथ में खड़े हैं दीवार के साथ। तो दोज आर माई फ्रेंड्स, वो जो दूर खड़े हैं लड़के 4-5, वो मेरे दोस्त हैं। इस तरह से इसका यूज़ होता है। डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और हर वीडियो में मैं आपको सेंटेंस में
वर्ड की पोजीशन कहाँ पर होती है वो मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, क्योंकि ग्रामेटिकली मिस्टेक आपसे नहीं होगी जब आपको पता होगा कि ये वर्ड यहाँ पर लगेगा या नहीं लगेगा, ग्रामेटिकल सही है या नहीं है। तो इसके लिए हर वर्ड की मैं पोजीशन बताता हूँ। जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको बताया था कि पोजीशन ऑफ वर्ड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पोजीशन कहाँ होती है, वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। अगर उसी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव आ जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लास्ट में लगता है। तो इसी तरीके से इस रिफ्लेक्सिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की भी एक सेंटेंस में पोजीशन होती है। वो पोजीशन आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अभी हम डिफरेंस देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हम इसकी डिफरेंसेस देखते हैं। प्रोनाउन जब दिस या डेट या दीज और दोज अपने आप में एक नाउन का काम करते हैं, ठीक है। दिस इज डिलीशियस, ये मज़ेदार है, खाने वाली चीज़ है कोई, वो बहुत मज़ेदार है, ठीक है। एडजेक्टिव जब ये प्रोनाउन किसी नाउन की डिस्क्रिप्शन करते हैं और नाउन के साथ यूज़ होते हैं। अभी इनमें यही फ़र्क है। अब एग्जाम्पल देखें आप। एग्जाम्पल, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अभी बुक नाउन है, नाउन के साथ जब भी नाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है, नाउन के बारे में बताता है, नाउन के साथ यूज होता है, वो एडजेक्टिव होता है हमेशा। चाहे वो द है, चाहे वो एन है, चाहे वो अ है, ये आर्टिकल हैं, लेकिन ये आर्टिकल हैं, उसके अलावा ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के पहले लगते हैं हमेशा। तो दिस बुक, बुक नाउन है, ठीक है, तो दिस इसके साथ लगा तो दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है। दिस इज माई बुक, इस तरह से हम बोलेंगे तो ये नाउन की जगह पर लगेगा, तो फिर ये प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। कॉमन मिस्टेक्स, कंफ्यूजिंग दिस एंड डेट। अगर चीज पास हो तो दिस यूज करो, अगर दूर हो तो डेट यूज करो, ठीक है। कॉमन मिस्टेक होती है ये। इनकरेक्ट, गलत, डेट इज माई पेन। अगर पेन पास है तो डेट नहीं दिस लगेगा। करेक्ट सेंटेंस ये होगा दिस इज माई पेन। इनकरेक्ट प्लूरल यूज है, दिस को सिर्फ सिंगुलर चीज के लिए और दीज को प्लूरल के लिए यूज करते हैं, समझ गए। इनकरेक्ट, गलत, दिस आर माई फ्रेंड्स, दिस आर माई फ्रेंड्स नहीं होगा, दीज आर माई फ्रेंड्स होगा, करेक्ट, ठीक है। एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक। इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्योंकि इस भी लगा हुआ है और करीब भी है। दिस इज ब्यूटीफुल फ्लावर। एंड दीज आर माई फेवरेट बुक्स। ये जो किताब पढ़े हैं मेरे सामने हैं तो मैं दीज बोलूँगा, अगर दूर हैं तो दोज बोलूँगा। दिस इज माई सिस्टर या डेट इज माई सिस्टर, दूर है तो डेट, करीब है तो दिस। दीज आर द पीपल आई नो, वो लोग खड़े हैं उनको मैं जानता हूँ। करीब खड़े हो या दूर खड़े हो, दीज दोज का यूज करके उनको पॉइंट आउट करेंगे, करीब हैं या दूर हैं, वो दीज और दोज से पता चल जाएगा इंग्लिश ग्रामर में। रीराइट सेंटेंस, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द प्लूरल एंड सिंगुलर। दिस इज माई पेन, दोज आर माई बैग्स। अभी हम देखते हैं कि पोजीशन क्या होती है, कहाँ पर होती है पोजीशन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। बाहर बहुत अच्छा और ज़बरदस्त मौसम हो गया है, क्लाउड आए हैं पार्शली, बहुत ही वीआईपी मौसम। तो देखें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की पोजीशन इन द सेंटेंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, डेट, दीज, दोज होते हैं, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अक्सर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। सब्जेक्ट के तौर पर जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के
शुरू में होता है तब ये सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिस इज़ माई बुक, सब्जेक्ट की जगह लगा, सेंटेंस के शुरुआत में हमेशा इसका पोजीशन है। ठीक है, डैट इज़ माई हाउस, अब वो मेरा घर है। डैट भी प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट में शुरुआत में और नाउन की जगह पर आया। ऑब्जेक्ट के तौर पर जब डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है तो ये वर्ब के बाद आता है। जैसे आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, लाइक यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा? प्रोनाउन। कौन सा? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। तो शी सॉ दी दोज, उसने वो देखा। तो सा वर्ब है, सी सा सेकंड फॉर्म, तो उसने देखा। दोज तो वर्ब के बाद आया पोजीशन। अभी हम सेंटेंस में पोजीशन की बात कर रहे हैं कि पोजीशन इसकी कहाँ पर होती है सेंटेंस में, इंग्लिश ग्रामर में। पोजीशन के बाद अगर सेंटेंस में प्रपोजिशन का यूज़ हो रहा है तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रपोजिशन के बाद आता है। ठीक है, अब प्रपोजिशन अगर सेंटेंस में आ जाती है तो प्रपोजिशन के बाद डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। किस तरह से? एग्जांपल देखें, ही इज़ सिटिंग नियर दिस, वो बैठी है नियर, उसके करीब। नियर क्या है? सिटिंग नियर, नियर एक प्रपोजिशन है, वो इसके पास बैठी है, बैठा था। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज, अबाउट क्या है? प्रपोजिशन है, और दोज क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इसके लिए प्रीपोजिशन के बाद उसका यूज़ हुआ। तो इसी तरीके से इसका सेंटेंस में यूज़ होता है। और इसकी पोजीशन आप याद कर लें, प्रीपोजिशन के बाद, वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट की जगह पर लगता है। इसकी ये पोजीशन है। अगर आपको पता होगा कि दिस डैट दीज दोज कहाँ पर लगते हैं तो आपको सेंटेंस लिखने में बहुत कभी तकलीफ, कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि मैं हर जो भी मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ सेंटेंस की पोजीशन, सेंटेंस की वर्ड की जो भी पोजीशन होती है, चाहे वो एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, नाउन, एडवर्ब, जो भी होता है उसकी प्रीपोजिशन हो, हर वर्ड की सेंटेंस में अपनी अपनी पोजीशन होती है। मैं पोजीशन अब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, उसमें भी अब नाउन की पोजीशन मैंने आपको बताई थी। अब प्रोनाउन पढ़ाया था, उसकी भी पोजीशन इन दी सेंटेंस में बता रहा हूँ। अभी हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो इसकी भी मैं पोजीशन आपको बता रहा हूँ। हर सेंटेंस की पोजीशन क्या है ना आपको मालूम होनी चाहिए, फिर सेंटेंस लिखने में आसानी होगी। मेरा यही काम है कि आपको ग्रामर अच्छी तरीके से आनी चाहिए और सेंटेंस में उस वर्ड का किस जगह पर यूज़ होता है गलत कभी भी नहीं होगा। तो ये आज का वीडियो था डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का पोजीशन सेंटेंस में इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है या एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहे हैं। जनरली ये प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पोजीशन पे होते हैं, लेकिन अगर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहे हैं तो ये नाउन से पहले आते हैं।